बैंगलोर में आप बड़े हुए, so you know how to speak कन्नड़ा? कन्नड़ा में बात कर सकता हूँ पर से। What is happening there अभी in terms of the language को लेके? मैंने देखा है खुद की वो उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उनको समझ नहीं आता। पढ़ने आते थे बहुत सारे, तो पेट्रोल भराने जाते थे, पेट्रोल पंप वाले बहुत पीछे ना क्या क्या बोलते थे गंदी गंदी। आई फेल्ट सो बैड। What about hate story? 3 दिन हम लोग ऐसे इंटीमेट सी नहीं कर रहे थे। मैं तैयारी करके गया था। इसकी क्या तैयारी होती है? Mentally you have to be prepared. You have to do it because you are dry humping. You are kissing, your tongue is inside their mouth, and you are doing it for 3 days. And if you get a boner, I met Vivek Agnihotri and he pitched this movie to me. then you criticized him. He has every right to make whatever he wants to, and we have the right to not like it also. It's good if you can have that, if you can vibe, but it's not necessary. You and Janvi do not vibe. Generational gap भी है. I'm nearly 20 years older to her. कभी-कभी मिल जाता है तो अच्छा है, lucky. Like सोनाक्षी के साथ बहुत पट गए हम. और राजकुमार के साथ भी नहीं था ऐसे. We don't vibe that way, me and Raj. Masculinity को लेकर आप क्या सोचते हो? आजकल की भाषा में ट्रोल होता था मैं. Because my walk, my arm used to swing in a very feminine way. I always struggled. हंटर के बारे में बताओ यार। एक बार मुझे एक भाई साहब मिल गए थे सड़क पे, वो कोनी मार मार के बोल रहे थे सर है मजा तो बहुत आया सर है। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे बीच एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है जिनका क्लेम टू फेम था हंटर फिल्म से, लेकिन उन्हें क्रिटिकल अक्लेम मिली शैतान फिल्म से। जिनकी रीसेंट रिलीज उलझ में उन्होंने 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल एंड द वेरी टैलेंटेड गुलशन देवैया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू। ये था हमारा शो, होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। Has anybody ever told you that you look like Mithun? No, this is the first time I'm hearing. सिद्धार्थ मल्होत्रा, अमित सियाल, साकिब सलीम, कमल हसन, आपको ये रघुवरन, ये सब मिला है मुझे। मिथुन फर्स्ट टाइम। अच्छा है। मैं मिथुन कैसे मालूम है? कैसा बोलूं? मैं बोलता हूँ द मूवी वो बूट पहना इसलिए। स्टाइलिश तो आप हो, विल गेट टू दैट। वो तो मैं, वो अपन जाएंगे उधर पे। बट देन मैंने ना मर्द को दर्द नहीं होता है देखी। हाँ एंड उसमें द कराटे मैन वाला व्हेन यू वर प्लेइंग मणि, या हाँ, तो उसका जब मैंने यू हैड दिस लॉन्ग हेयर एंड ऑल दैट, तो एक ऐसा स्टार्टिंग का जो शॉट है ना, उसमें को लग रहा है हाउ इज मिथुन देयर हियर। आई थिंक वो आपने देख लिया था, कोई इंटेंशन नहीं था। बट हार्ड था वो। बट इट्स पॉसिबल समटाइम्स। क्या है ना, सबकॉन्शियसली हम लोग जो एक छाप छोड़ जाता है वो अपने जहन में, वी ब्रिंग इट आउट एज एक्टर्स, यू डोंट रियलाइज। कई बार मैं किसी सीन में सडनली मुझे लगता है कि ये लाइन मैंने इरफान जैसी बोली है, और कॉन्शियसली नहीं, बिकॉज यू एडमायर्ड हिम सो मच ना, तो कहीं ना कहीं एक झलकी छोटी सी आ जाती है। हाँ आ जाती है। या तो उसको कॉपी करना बोलेंगे कि इंस्पायर नहीं, अपने आप ही आ जाता है। आई डोंट डू इट इंटेंशनली। आई एम लाइक एन एन्सेम्बलर, मतलब मैं देख देख के सीखा ना। मैं आई डिडंट गो टू ड्रामा स्कूल और एक्टिंग स्कूल जाने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मैं देख देख के करके सीखा। सो ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी एक रोल या किसी एक व्यक्ति का जो काम है, या समटाइम्स इट कुड बी लाइक मिथुन ऑल्सो। मैं ऐसा कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं देखे मैंने उनके कई सारे थिंग, बट इट कुड बी कि ऐसा कुछ सबकॉन्शियसली वो हो रहा है, कॉन्शियसली नहीं। मैंने मर्द को दर्द नहीं होता देखा था ना, इट वाज गुलशन देवैया शो। रियली? कंप्लीटली। दो थे ना, इसलिए 2 थे और दोनों विपरीत। जिमी का जो कैरेक्टर था, वो सिगरेट वाला सीन, मेरे को वो भूलते ही नहीं। वो बोलता है कि ऑल वो सब वासन की खोपड़ी से आया ये सब। आई थिंक लोगों ने समझा कि मैंने बहुत इम्प्रोवाइज किया होगा, इतना नहीं किया मैंने। एवरीथिंग सब लिखा था, बहुत कुछ लिखा था, और बहुत कुछ वासन वहाँ पे यूज्ड टू कम अप, ऐसा कर दे वैसा बोल दे, वो सब था। वो चिप्स का आइडिया मेरा था उसमें। वो चिप्स खा रहा हूँ मैं, बिकॉज इट वाज सपोज टू बी सम सींग दाना और समथिंग लाइक। मैं बोला नहीं तू बनाना चिप्स मंगा। नहीं, वो इट लुक्स लाइक वो सैन माटुंगा वाला, यू नो दैट वाइब है उधर पे। तो मेरे को बनाना चिप्स का टच वो देना था उसमें। वो तो वहीं पे डिसाइड हुआ, एंड आई सेड, एंड आई थिंक वो भाग के कहीं लेके आए। बांद्रा में शूट कर रहे थे हम लोग, अम्बेडकर रोड के इसमें। बांद्रा खार को बांद्रा बोलते हैं, जैसे नोएडा में लेने वाले दिल्ली बोलते हैं ऐसे। वो मेरे लिए मर्द को दर्द नहीं होता इज द कूलेस्ट फिल्म, वन ऑफ द कूलेस्ट फिल्म दैट हैज एवर कम आउट ऑफ दिस कंट्री। यू फील बैड कि इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड। वो टाइम पे थोड़ा लगा था, बट नो नॉट सो मच एनीमोर। फिल्म बहुत स्टाइल था, मानो स्टाइल तो बहुत था फिल्म में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टाइल? इट्स नेसेसरी, मतलब एक हर किसी का एक स्टाइल है, अच्छा है, मजा आता है, इट्स फन, इट डिपेंड्स। लाइक देखो, यू फील दैट यू आर वेरी स्टाइलिश? समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम। जैसे मुझे कपड़े पे वो शौक है मुझे थोड़ा सा, आई पुट लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, मैं कलेक्ट करता हूँ पीसेस, मैं खुद ही अपने लुक्स
मतलब क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। कई बार फेल भी होता हूँ कि कुछ पहन के निकल गया बाहर और वैसे ये लग रहा हूँ नहीं, बट मेजॉरिटी टाइम्स तो क्या पुल ऑफ करते हो? I've seen you with the hats and everything. I like Full Johnny वाली फील आती है मतलब। Sorry to be comparing you. No, I don't want to compare. it's correct because ये सब लटका के वही ऐसे जॉनी भैया की तरह हाँ है, बट एक इन्फ्लुएंस है, मतलब वो भी है तो इतना कॉन्शियसली नहीं है, बट आई रिमेंबर समटाइम्स लुकिंग एट जॉनी डेप एंड गोइंग दैट भाई ये तो अपना ही मतलब है कुछ अलग ही है ना वो। nobody is The way like he him. rolls his cigarette. He has his own way of doing things and I feel कि फैशन के साथ वही होना चाहिए. I want to have my own way of expressing myself. कि बहुत बढ़िया है यार, स्टाइलिस्ट वगैरह तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे कपड़े लेके आते हैं. Who do you think is the most stylish अपने इंडस्ट्री में? आपके हिसाब से, आपकी आंखों में जो एकदम स्टाइल लगता है? I think जैकी श्रॉफ because he does his own thing. Swag है. He does his own thing. उसको ना ट्रेंड वेंड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ भी इट्स हिज ओन थिंग. मतलब डिस्टिंक्टली जैकी श्रॉफ है. वो टोपी पहनेगा, आड़ा पहनेगा, ऐसे उधर स्कार्फ बांधेगा एंड समटाइम्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज ही इज लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इज एडजस्टिंग हिज कॉलर. और वो हाँ एंड इज लाइक झाड़ लगा बेड़ू झाड़ लगा लेकिन घर के अंदर नहीं, वो मच्छर आते हैं. ये मैं बोलता हूँ. उन्होंने डेंगू हो जाएगा डेंगू. आपको मिलेगा कुछ ऐसा? वो देते हैं ना, गिफ्ट करते हैं कुछ झाड़ गिफ्ट करते हैं वो. मेरे को जप्पी मिली है, पप्पी मिली है और फिर वो याद ही नहीं रहता उनको. मैं कई बार मिला हूँ उनको, तो उनका एक टेक्निक है, जब भी मिलता हूँ तो वही है ना कौन जिसने मेरे साथ फोटो खिंचाई थी. ये अच्छा आइडिया आपका. हर कोई तो फोटो खिंचाया होगा ना, तो ये है ना. हाँ. वो हार्ड आदमी है ना. हाँ बहुत हार्ड आदमी है. मैस्कुलिनिटी को लेकर आप क्या सोचते हो? There are lots of ideas about masculinity. What is your idea? My idea is that I struggled with it. I wanted to be manly and have a hairy chest and be tall and have broad shoulders and. You're already tall, bro. Yeah, but I don't have broad shoulders and I have narrow hips and I have one bent elbow, which is a very feminine thing. तो बचपन में मतलब मेरे खासकर वो जो उम्र होती है ना 13-14, जो अर्ली टीन्स की उम्र में, आप जैसे थोड़े थोड़े मतलब हल्की सी मूंछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है आपकी 15-16 की उम्र में. और सो बहुत मुझे आजकल की भाषा में ट्रोल होता था मैं सड़क पे. दोस्त भी और बड़े बच्चे भी जिनके साथ क्रिकेट खेलते थे और स्कूल में भी, बिकॉज माई आर्म यूज्ड टू स्विंग इन अ वेरी फेमिनिन वे. सो आई ऑलवेज स्ट्रगल्ड, बट आई एम अ मैन, आई एम अ स्ट्रेट मैन. You never questioned that. At that point of time I just did not understand. I wanted to be manly, so I actually corrected my arm. I don't walk like that anymore because मैंने practice किया how to walk with a. बच्चे हरामी होते हैं ना बहुत. हाँ मैं demonstrate करके दिखाता हूँ. You see this arm is ऐसे, this is straighter, this is like bent like that. So usually in women you will have like that bend. So वो जब चलते हैं तो हाथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाता है. The reason I asked you masculinity के बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक जनरल नोशन है ना, मैस्कुलिनिटी काफी फ्रेजाइल है लोगों की, कि पिंक इज एसोसिएटेड विद वुमेन, बट यू नो, बट दिस थिंग इज ये वुमेनली होता है, ये मैनली होता है. We make rules ना, it's easy. सेग्रीगेट कर देते हैं directly. नहीं, वो हमारी मतलब it's a very human thing to do, compartmentalize also. हाँ ये है, ये है, ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, ये कुछ नहीं है, नालायक है, ये पिंक इज फॉर गर्ल्स. नालायक मेरी तरफ देख के क्यों बोला आपने ऐसा? नहीं आपको नहीं बोला, लेकिन यू आर ट्राइंग टू मेक दिस अबाउट यू, इसीलिए मैंने बोला कि भाई साहब बंद करो, डोंट मेक इट अबाउट. इतना सेल्फ इम्पोर्टेंट मत. सेल्फ इम्पोर्टेंट लोगों की मैं बजा देता हूँ. ऐसे नहीं, चिल रहे. I'm trying not to be like that, but yeah, please continue. तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? Segregation. हाँ वो तो it's human nature to segregate also, so it'll, but there are no, these are all rules that we make up, and then at times there will be people who will challenge this also, saying no, it's not. Why is pink only for? Yeah, that's what. If I can sport a pink but shirt. But it's easy, na. But it's easy when you have rules. It's easy. Do this, don't do this. If you want to be manly, do this, do this. You walk like that. You have a mustache. एक ज़माने में था कि मूंछ के बिना कोई आदमी नहीं है. वो गोलमाल का पूरा यही हुआ है ना, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं. तो उस पे एक कॉमेडी फिल्म बना दी उन्होंने. So like that, these things are thing. But when you start thinking about it, you feel that it's bullshit. ऐसा कुछ नहीं है. There are no things. As long as you're not really harming anybody else or मतलब so threatening somebody's existence, then these rules are just like made up. Everything is made up. So then somebody challenged it. Somebody challenged it. कुछ लोग ऐसे revolution करके challenge करते हैं. कुछ लोग मेरी तरह से subtle तरीके से, उनको revolution नहीं करना है, मैं पहनेगा पिंक.
मैं पर्ल्स पहनेगा। करेक्ट बिकॉज़ आई आल्सो लाइक स्पोर्टिंग अ पिंक बिकॉज़ आई फील लाइक अ मैन कि वो गली बॉय में वो रणवीर बोलता है ना, और वो बताएगा मैं कौन हूँ, और कोई बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सो आई एम लाइक आई एम अ मैन। क्या होता है, XY होता है क्या क्रोमोसोम में मैस्कुलिन? XY ना, हाँ मेरा XY है। कभी चेक नहीं करा है लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ XY है। नो बिलीव यू, मैंने हंटर देखी है। नहीं, आई हैव टेस्टिकल्स इन दे मेक टेस्टोस्टेरोन, सो आई एम डेफिनेटली। हंटर के बारे में बताओ यार। हंटर वाज अ ग्रेट फिल्म। इनफैक्ट शैतान के बाद, डोंट किल मी फॉर दिस। नो, आई वोंट किल यू एट ऑल। क्या यार तुम ऐसे, बट सॉरी मैं कब उठा रहा हूँ बोलो यही फेंक के मार आत्माराम दिया। बन के नहीं आया हूँ मैं, गुलशन देव। ओह, अनदर फेवरेट कैरेक्टर होगा। बट हंटर जब भी देखे तो आई एम लाइक, ओ माय गॉड, आई एम सीइंग ऑफ द शैतान। एंड देन दैट मूवी गिव यू फुल, पूरा इंडिया वाइड तो रिकॉग्निशन आपको मिला उसके। हाँ, उससे तो बहुत है ना, मजबूत। हाँ, मतलब वो थिएट्रिकल भी ठीक ठाक चली थी और डाउनलोड करके भी लोगों ने देखा उसको। तो क्रिटिक्स, I think they were a bit here and there with it. Like so these movies are always a little touch and go. Like, you know, sometimes they'll be like, I don't know, because it is about puberty and about. It's actually about, film is about a person who's very insecure and who accepts the fact that he's insecure. उसको ये उसका दिमाग खराब हो जाता है जब तृप्ति प्लेड बाय राधिका आप्टे जैसी लड़की बोलती है ठीक है मैं तेरे से शादी करेगी, बिकॉज ही इज लाइक ये तो मेरे लीग के बाहर है। ऐसी खूबसूरत लड़की मतलब ये बोल रही है शादी करेगी, ही कांट एक्सेप्ट, मेरे को एक्सेप्ट करे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इट्स लाइक दैट बिकॉज ही इज सो इनसिक्योर। दैट्स द रियल स्टोरी, बिकॉज ही नेवर ग्रो अप, वो इनसिक्योरिटी लेके ही है। सो ही मेड, ऐसे रूल्स बनाते हैं ना हम लोग, पिंक नहीं पहन सकते, ही मेड रूल्स फॉर हिमसेल्फ कि ये करो, लाइफ का मजे लो, ये करो, फर्स्ट सेकंड बेस्ट को लाइन मारो, ये करो, वो करो, एंड कीप इट अ सीक्रेट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड इट स्टार्ट टू ईट हिम फ्रॉम इनसाइड। वो खोखला महसूस करने लगता है अपने आप को। और ये टाइम पे एक औरत आती है जिसके साथ इसकी अरेंज मैरिज होने वाली है और वो इसके लीग के बाहर है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही मेड, और वो बोलती है ठीक है आई विल मैरी यू। सो इसके मतलब वो दिमाग घूम जाता है उसका, तोते उड़ गए। हाँ, एंड ही कांट हैंडल इट, और गड़बड़ हो जाती है ना उसके बाद, बहुत गड़बड़ करता है ना। ये हार्ड अच्छा मूवी है। सेम विद आई मीन वो पिक्चर हिट भी हुई एंड उसको रिकग्निशन भी एक किस चीज़ की वजह से उसको भी रिकग्निशन मिला, बिकॉज ऑफ the sex scenes and see, it's very relatable to men because puberty, वो अपना वो वही पुराने दिन आपको याद आते हैं, but that's not the film. The actual film is something else. But a it's man okay, dealing we'll with his take it. insecurity. That's the film. Yeah, it's like we all have our insecurities and sometimes we don't even know that we need to get over it. Like he didn't know, Mandar didn't know. उसको लास्ट में जाके रियलाइज होता है कि ये लड़की सच में, I mean nobody is perfect. She is also not perfect. इसने भी गलतियाँ करी हुई हैं. She's like let's try. Maturity है। हर्ष is a good filmmaker. He writes wonderful stories. बधाई दो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। बधाई दो भी अच्छी फिल्म। Again great performance. Thank you. You and Rajkumar Rao. Yeah, I have like a 6-minute part, 9 pages in all, but still, it's the impact that you create. That's a good role. इसीलिए मैंने किया। I told him when he said कि एक है हम लोग चाहते हैं कि तुम करो। I said पढ़ने मतलब बोर्ड how many scenes आएंगे? 9-10 पेज है, भेज मेरे को, मैं पढ़ के देता हूँ। So when I read it, I thought that this was great. एंड मेरे देश में ये फैंटेसी था कि वो हिज फर्स्ट फिल्म लीडिंग मैन एंड हिज सेकेंड फिल्म लीडिंग मैन आर रोमांसिंग। मैंने ऐसा सोचा और मेरे को थोड़ा सा बुद्धू भी बनाया। तो इन लोगों ने कहा था कि तुम दोनों का एक मोन्टाज सीक्वेंस वाला गाना, उसमें वो आशिकी 1 का आशिकी नहीं, साजन का गाना रहेगा, मेरा दिल भी कितना पागल है, उस पर कटेगा आपका। आई वाज लाइक डन, किधर सेंड करने बोले। और लास्ट बट वो हुआ नहीं ना। हाँ, वो एल ने ABC कटा मेरा। हाँ, नहीं हुआ, मैं बहुत थोड़ा अरे मेरा तुम लोगों ने C काट दिया। But still, the film was really good. Good film. I liked it. I watched it much later, but I really liked it and I enjoyed working. ऐसे 2.5-3 दिन का काम था मेरा. I really enjoyed working with Harsh and everybody and Raj. What about Hate Story? I liked it. आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि आप टाइपकास्ट हो जाओ एक सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स में? Because ना बोलने का हक मेरे पास है. वो टाइम पे I think शैतान के बाद ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था. Sometimes you know आपको लगता है कि हाँ you do some work and then people will be able to see you or something like that. Sometimes you get into that place where they're confused. क्योंकि वो एक साल में मेरी 3 फिल्में आई थी. दम मारो दम पहले आई थी, उसके बाद शैतान आई थी, उसके बाद दैट गर्ल इन येलो बूट, तीनों में अलग है.
अलग किस्म की फिल्म है, किरदारें अलग है, मैं दिखता, मेरा शक्ल सूरत हुलिया अलग है, कैरेक्टर अलग है. सो देन व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल डोंट नो कि ये करें क्या है इसके साथ. वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. दैट पीरियड बिकम्स ड्राई एंड डल. कुछ हो नहीं रहा है एक्साइटिंग. सो इवन द ऑफर्स दैट वर कमिंग टू मी एट दैट टाइम कि मेरे को इतने एक्साइट नहीं कर रहे थे. सो फिर ये सबसे एक्साइटिंग ये था. आई मेट विवेक अग्निहोत्री एंड ही पिच्ड दिस मूवी टू मी. आई थॉट कि यार व्हाई नॉट, तोड़ फोड़ erotic thriller ऐसे. And he seemed like a guy, in the sense he's very good when he's talking. Yeah, I've seen Buddha in a traffic jam. Charmer when he talks, he's a total charmer. So and he sold it to me like that way, and I was like कि कर लेना चाहिए ये, because it's an interesting thing and surprising भी रहेगा, because expect नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ. And he's like, he made sure that I was shot well, I looked very well, and अच्छे कपड़े थे. All of those things. I really enjoyed working on that. But then you criticized him. I criticize him now, not at that point. No. Not his right films. now, that's what I'm talking about. I never criticize any of his films. He has every right to make whatever he wants to make. That's his right. But so we have the right, and we have the right to not like it also, which sometimes some people have a problem. If you have the right to say whatever you want, we have the right to not like it. That's an equal right. Yeah, this is where the balance in equilibrium is kept. So अभी दोनों के बीच में कुछ beef नहीं है. Beef, ऐसा कोई beef नहीं है. I mean, over a period of time, it's just that I had an issue with some of the things that his methods, particularly on Twitter and everything. So, and he would go after some people and all this thing. I didn't quite like it. So I was like, it's not like he wasn't like that before or something like that. In my opinion, he's always been a self-important person. So that has never changed. And I mean, तो उसके बाद आपकी बातें हुई उनके? हाँ होती है. मैं फ्लाइट में मिला था उनको, अपना नेशनल अवार्ड रिसीव करके आ रहे थे. I congratulated him. And what did I want to say? I mean, I really enjoyed working with him. I really enjoyed that film and Junooniyat also, which I did a small part because he asked. I did that thing. It was an interesting part. So with Yami का something. Canada से एक बंदा आता है and all those things. So I prepared for it and I enjoyed working over there. You feel आप थोड़े unfiltered बात करते हो without thinking really. like that? Not really. You? No. I'm not unfiltered or not unfiltered as in like something that you बेबाक बात करते हैं आप. I don't know. ऐसा I could gauge. बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब वो कहता नहीं because I don't know if because you've gotten in trouble. No, not only gotten in trouble. वो तो भैया क्रिकेट के बारे में तो नहीं कर रहा मैं कुछ बात. नहीं, I was talking about Vijay Deverakonda also. आपने कुछ तो I admit it. It was like probably like it's I won't say stupidity, but I could have said it in a better way. थोड़ा I'm sorry Vijay for using the words that I did. Bangalore में आप बड़े हुए. You're born also there? Yeah. Okay. So you know how to speak Kannada? कन्नड़ा में बात कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ. What is happening there अभी in terms of the language को लेके? वो तो पहले से ही था. लैंग्वेज को लेके पहले से ही था. अभी बहुत ऊपर आ रहा है. Politically मतलब वो है, थोड़ा मोटिवेटेड भी है लैंग्वेज को लेके. Lot of techies are leaving now. See, there is one thing also, थोड़ा सा angst भी है क्योंकि पहले ना it was a very sleepy ऐसा कुछ. IT आने के बाद ना बाहर से लोग आने, बाहर से मतलब पढ़े लिखे लोग आने लगे बिकॉज आपको जॉब्स के लिए सर्टन क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और सब लोकली अवेलेबल नहीं है ना. जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, इंजीनियर चाहिए आपको 150 इंजीनियर चाहिए, आपको 40 मिल जाएंगे, बाकी कहाँ से लाएंगे. तो बट इंडिया हैज़, यू कैन गो एंड वर्क इन एनी प्रोफेशन ना, यू आर फ्री टू डू अनलेस इट्स 370 या कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगा के रखा है. यू आर फ्री टू गो एंड लिव एनीवेयर एंड वर्क एनी स्टेट. तो वो फ्रीडम है हमको. सो ऑब्वियसली दीज MNCs और IT कंपनीज और प्राइवेट फर्म्स विल लुक टू, नॉट ओनली प्राइवेट फर्म्स, इवन गवर्नमेंट ऑल्सो, रेलवेज एंड ऑल दोस थिंग्स, वो बाहर से लोग आए. हाँ आते हैं बिकॉज वो पूरा करना है ना. इफ़ यू नीड 150 लोग, फिर 40 इधर हो गए, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना आपको. तो भारत बहुत बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. तो फिर वो आने लगे पढ़े लिखे लोग बाहर से, बिहार से, दिल्ली से, यूपी से, गाजियाबाद से, नोएडा से, नॉर्थ से उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो फिर क्या आता है ना, आप तो हम लोग साउथ में हैं लेकिन हिंदी फिर थोड़ी बहुत तो हिंदी बोल ही लेते हैं, लेकिन नॉर्थ में तो कन्नड़ा फन्नड़ा सुना ही नहीं होगा उन्होंने. तो उनके लिए साउथ में सब मुश्किल होता है. हाँ मुश्किल होता है. और ये होता था पहले क्योंकि एयरफोर्स है वहाँ पे, एयरफोर्स बेसिस है वहाँ पे बैंगलोर में. तो कई बार बस में जाते होंगे तो फिर वैसे मैंने देखा है खुद की
आई थिंक ये अर्ली 90s की बात है, अर्ली 90s, पता झगड़ा हो गया, सडनली आपने रियलाइज़ किया कि भाई साहब अपने एक बच्चे के साथ में था, उस सीट को लेके उसने टिकट ली थी बच्चे के लिए, तो ये बोला सब बच्चे को गोद में बिठा लो मैं बैठता हूँ, उसने बोला नहीं मैंने बच्चे के लिए टिकट ली है तो अपनी सीट पे बैठेगा वो ऐसा इतना भी छोटा बच्चा नहीं था, उस पर भिड़ गए। अब ये भाई साहब बोला बेंगलोर में हो तुम कन्नड़ा में बात करो, वो भाई साहब कन्नड़ा नहीं आती उनको, आई थिंक वो एयरफोर्स में ऐसा कुछ तो थे, तो फिर वहाँ हो गई। आई फेल्ट सो बैड, I felt really bad. तो to some extent it's really like it's not okay. I'm not okay. Yeah, they're very rude है। अभी रिसेंटली मैं गया था ना, मतलब बॉम्बे में कुछ भी कर लो, रिक्शा वाले मतलब आपको घर के ऊपर छोड़ के आएंगे, खाना खिला देंगे। Africans being told also कि वो उनको बहुत गंदी गालियाँ देते हैं, उनको समझ नहीं आता। पढ़ने आते थे बहुत सारे लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होते थे ना, तो केन्या, नाइजीरिया यहाँ से आते थे स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे मैं पला बड़ा ज़्यादातर वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह थे, तो पेट्रोल भरने जाते थे, तो कुछ लोग ये भी बाइक लेके आते थे। पेट्रोल पंप वाले बहुत पीछे ना क्या क्या बोलते थे, गंदी। आई फेल्ट सो बैड, इट्स टेरिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वाई व्हाट इज़ दिस, मैं किसी भी चीज़ को लेके, मैं कर्नाटका या कन्नड़ा को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ का हूँ, बट किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा प्राइड टू मच है। किसी भी चीज़ को लेके इतना नहीं होना चाहिए। ट्रू दैट। बैंगलोर में एक डिनर में आप अनुराग कश्यप से मिले? बैंगलोर में नहीं। I read somewhere that you were at a dinner or something in Bangalore. मुंबई शिफ्ट होने के बाद में किसी के घर पे हाउस पार्टी थी। अच्छा। उससे पहले मैं मिला था उनको, 5 की एक स्क्रीनिंग, पहले 5 की स्क्रीनिंग करवाते थे वो, प्राइवेट स्क्रीनिंग, और बुला लेते थे लोगों को। तो फिर कल्कि को बोला था अपने दोस्तों को बुलाओ, तो उसने कल्कि केकला या वो स्पेलिंग कोचलिन होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका केकला। तो वो दोस्त बन गई थी यहाँ पे आने के बाद। तो उसने बुलाया कि ऐसा है 5 की स्क्रीनिंग, आई थिंक फन रिपब्लिक्स में ऊपर एक स्क्रीन था, वहाँ पे था। तो सबसे पहली मुलाकात अनुराग से वहाँ हुई थी। उसके बाद ये पार्टी में हुई थी जहाँ पे वो एक गाना है टशन फिल्म का, वाइट फेस। तो किसी दूसरे पार्टी में मैंने और कल्कि ने ऐसे इम्प्रोव डांस किया था, थोड़ा अश्लील टाइप का, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो वो रिक्वेस्ट मांगने लगे लोग वहाँ पे, ये पार्टी में कल्कि भी है, गुलशन भी है, ये यहाँ पे भी, तो अनुराग भी आए होते इस टाइम, वो टाइम पे। तो फिर मैंने डेयरिंग करके मैंने वो कर दिया वो उनके सामने, वो उस पे गाना वाइट फेस, वो वाइट है ना, गोरी है ना, तो उसको मतलब अश्लील मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं था, नॉटी टाइप का था वो गाना भी, इतना नॉटी है। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। हाँ, तो ऐसे, लेकिन वो उसमें जो स्टेप्स है वो नहीं किया था मैंने, अपने हिसाब से स्टेप्स बना के, और वो अपने हिसाब से नाच रही थी। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था हमको भी, बाकी सबको भी। That's how you got that girl in yellow boots? गर्ल इन येलो बूट्स अनुराग और कल्कि ने बुलाया था। एक खाना खा रहे थे वो लोग, क्या कर रहे हो पूछा था उन्होंने, तो फिर बैठ के उन्होंने सुनाया कि एक रोल है, ऐसा है वैसा है। मेरे कई सारे दोस्त ऑलरेडी थे जिनके साथ मैं रह रहा था, नरेंद्र चंद्रवर्कर, वो म्यूज़िक कर रहा था ऑलरेडी। मेरा दूसरा एक दोस्त प्रशांत, वो कल्कि का बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा था। पूजा स्वरूप मेरी एक और दोस्त, नाटक की दोस्त है, वो भी कर रही थी रोल। तो ये सब तो ऑलरेडी थे उसमें। तो फिर उन्होंने बुलाया कि एक रोल है कि हम चाहते हैं कि तुम करो इसको, तुम कुछ सोच के आओ, ऐसे अनुराग ने बोला था। कुछ उन्होंने सिनारियोज दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, कुछ सोच के आ, इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकते हो। मैंने बोला कितना टाइम है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में मैं करता हूँ। सो देन मैंने थोड़ा तैयारी की, थोड़ी सी तैयारी की। तो उनका एक था कि नाम ये होगा चिट्टियप्पा, नाम ये होगा चिट्टियप्पा होगा नाम। तू कहाँ से, तुम बैंगलोर से हो ना, तू वहाँ का कुछ लेके आओ। तो फिर मैं कुछ 3 दिन में तैयारी करके गया, और एक गाना है जो कन्नड़ा सिनेमा के बहुत बड़े सितारे रहे हैं, अमर सितारे, मतलब वो डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने अंग्रेज़ी में गाया हुआ एक गाना एक फिल्म में, इफ़ यू कम टुडे इट्स टू अर्ली, ऐसा है। तो उनको चाहिए था कि ये कैरेक्टर है ना, ये गाना कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर वो गाने को रिपीट मोड पे लगाया मैंने, लेकिन वो गाना तो कहीं यूज़ नहीं किया मैंने। एक डायलॉग में आ गया वो भी अनुराग ने ही सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने जो भी उनको दिखाया था उनको अच्छा लगा। सो कल्कि भी दोस्त थी, तो आई सेड कल्कि मैंने कुछ सोचा है, अपन लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। तो फिर मेरे साथ में एक अजय कृष्णन, एक नाटककार था जिसके साथ मैंने 2-3 नाटक किया हुआ है। तो मैंने उसको बिठाया कि देख, तू नोट्स दे कैसे जा रहा है, अनुराग को दिखाने से पहले तू पहले देख लेके आए। वो बहुत हंसा जब मैंने किया था, तो मैंने ये हंस रहा है तो मतलब ठीक है।
तो मैं उसको मानता था, मैं अच्छा नाटककार मानता हूँ मैं उसको, मेरा दोस्त मानता हूँ, तो ही गेव गुड फीडबैक। तो मैंने कहा ठीक है, अनुराग को दिखाने लायक है। फिर अनुराग कुछ रात के 9 बजे ऐसे कुछ अपने घर आए थे, तो उनके घर में थे, तो फिर मैंने उनको दिखाया, ही लाइक्ड इट, ही सेड हाँ मैं लिखूंगा इसको। देन ही रोट दो सीन्स जो मेरे कुछ इम्प्रूव किए हुए, फिर बाद में बहुत कुछ किया। मतलब वहाँ पे तो बहुत इम्प्रूव हुआ था, भाषा ही चेंज हो गई थी, कन्नड़ा आ गया था, कन्नड़ा नहीं था पहले इसमें। तो एक दिन वो एक तनिका चलम था जो बैंगलोर से था, और मैंने उसके साथ नाटक भी किया हुआ था। वो राइटर था, यहाँ पे लिख रहा था रामू सर के लिए, अनुराग के लिए, बॉम्बे वेलवेट पे एक राइटर है वो। तो वो एक दिन फर्स्ट डे ऑफ शूट पे आ गया था वो, तो उसको डाल दिया। मैंने बोला ये तो सर ये तो कन्नड़ा बोलता है, मैं करूँ इसके साथ? हाँ, तो फिर कन्नड़ा आ गया। Talking about Sanjay Bhansali sir, no? He's not like Stanley Kubrick. He's ऐसा controlling नहीं है वो, but he's also being deemed as a hothead and everything. No, sometimes he is. Sometimes he wants something like that. He becomes really like क्या कहते हैं, stubborn that कि ऐसा ही चाहिए. But sometimes he lives it also. चलो तुमको जो करने करो. फिर वही रखते हैं. So you like his vibe? Everybody else vibe वो अलग ही है. मतलब I can't match that vibe. As in I have passion, but I don't have so much like him कि मैं सब कुछ निछावर कर दूँ, उतना हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है। बट दैट इज़ अ डायरेक्ट स्टोरी टेलर्स पैशन। आई डोंट हैव अ स्टोरी टेलर्स पैशन, आई हैव डिफरेंट पैशन ना। मैं एक्टर हूँ, आई मीन इंटरप्रेटर ऑफ टेक्स्ट एंड स्पेस, सो वो अलग ही है, वो पैशन अलग है। सो ही हैज़ दैट स्टोरी टेलर्स पैशन। Why I asked about vibe is because in an interview आपकी recent release उलझ में आपने कहा कि you and Janvi do not vibe. जनरेशनल गैप भी है, आई एम नियरली 20 years older to her and she is very reserved, she keeps to herself. लेकिन काम करते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं है। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे दोस्त, मतलब अच्छा काम करने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स, दो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं ज़रूरी है। कभी कभी मिल जाता है तो अच्छा है, लकी है। ये किस्मत है आपका। लाइक सोनाक्षी के साथ बहुत पट गई हमने, अच्छे बैठ के बहुत टाइम पास You did the hard with her? या और बैठ के बहुत टाइम पास करते थे हम लोग। 3 महीने थे, वो कोविड का टाइम भी था, होटल में और कोई नहीं है, हम लोग स्पोर्ट्स खेलते थे, गप्पे मारते थे, खाना साथ में करते थे, एंड यू यूज इट। बट विद राजकुमार के साथ भी नहीं था ऐसे। वी डोंट वाइब दैट वे, मी एंड राज, वी आर वेरी कॉर्डियल। हाय कैसा है, हग हो गया, एंड देन डू द सीन, दैट्स इट। वी नेवर हंग आउट विद तापसी ऑल्सो, नेवर लाइक हंग आउट और एनीथिंग लाइक दैट। आई एम सेइंग it's good if you can have that, if you can vibe, but it's not necessary. What is necessary is to be a professional actor and know your job. वो उसने किया। What does Gulshan Deviya think about love? It's a good thing. I like to be in love. I like love. I love many things and many people, and many people also love me, and it's all different kinds of love, and I feel all of those things. महसूस करता हूँ मैं इस चीज़ को। You want to talk about your love story? कौन सी वाली? नहीं, अभी वाली। हाँ, it's a beautiful love story with ups and downs, and it became dramatic. इतनी dramatic नहीं थी वो, but वो किसी reason की वजह से dramatic love story हो गई। So as of now, that's what it is. It is like we are together, but so you married her, then you got divorced, and now you're dating her again. Back together, yeah. So any plans of getting married again? I don't know. I can't make that decision by myself. संजय सर का ऐसी स्टोरी है ना, संजय गुप्ता। हाँ, उनका भी ऐसी, he married the same person twice. Oh, twice. Yeah, so it was like that. Very interesting, है? Yeah, I mean, people find it it's a little odd कि मतलब अक्सर ऐसे होता नहीं है. Usually when people separate, they separate. Retirement के बारे में सोचते हो? Retirement के बारे में सोचता हूँ. सोचते हैं? हाँ, मतलब इतना नहीं, but मतलब सोचता हूँ कि मेरे कंट्रोल में रहे। जब मुझे करना है रिटायरमेंट, तब मैं, मतलब मुझे लगता है कि एक दिन मुझे मेरा हो जाएगा, मैं बोलूँगा कि मैं नहीं करना, थक गया, अब इंटरेस्ट नहीं है। विक्रांत मासी recently, नहीं, he is not retired, वो क्लैरिफाई किया था। Yeah, of course, he's taken a break and all. You think actors should take a break? Of course you should take a break. It can be, it's a tough business यार, और sometimes जैसे मैं अपनी बात करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम लगातार नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग करना चाहते हैं, they want to keep busy all the time. There are different personality types, तो उनको वही करते रहना चाहिए। जैसे पंकज त्रिपाठी 365 दिन में 360 दिन काम करते हैं, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर लेकिन वो लॉकडाउन के बाद, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग भी था ना, वो लगातार 20 के बाद 21, 22, 23 बहुत जैम पैक्ड हो गया था मेरा। सो आई स्टार्टेड फॉलिंग इल। नींद नहीं मिल रही थी, रेस्ट नहीं मिल रहा था मुझे, सब कुछ, वॉट एवर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड आप कहीं कहीं पे धूल मिट्टी में काम कर रहे हो, कड़कती धूप में काम कर रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, ठंड में काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सब हो रहा है।
तो इसके बीच में आई फेल्ट इट्स टू मच. सो बट इट डिपेंड्स, हर किसी का वो एक लिमिट अलग होता है. सो इट्स गुड टू टेक ब्रेक समटाइम्स. पेरेंट्स का रिलेशन कैसे? अच्छा है, ठीक है, अभी और अच्छा है. मैं आई थिंक और बेहतर समझने लगा हूँ उनको. You have any siblings? नोबडी, मैं ओनली चाइल्ड. Oh, full love फिर तो. लव मतलब है, उनकी ज़रूरत भी है उनको, तो हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी, उम्र भी हो रही है. तो मैं तो यहाँ रहता हूँ, वो बैंगलोर में रहते हैं, मेरे साथ नहीं रहते हैं. तो आना जाना रहता है. और मेरी मदर तो 1984 से काफ़ी उनको हमारे यहाँ है. तो आजकल तो हेल्थ उनकी पिछले 7-8 साल से तो काफ़ी ख़राब चल रही है. Sorry to hear that. थैंक यू. तो आना जाना तो रहता ही है. And dad? डैड की भी उम्र होने लगी है. तो मतलब हेल्थ ओवरऑल मतलब वही है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, फलाना फलाना. गिर गए थे एक बार तो छोटे मोटे आई. तो उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? बुलाया मैंने, लेकिन वो आएंगे नहीं शायद. They don't like it. हाँ, उनके एकदम ये एज में देखा है ना, 75-76 में टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. Yeah. And parents are set with their own ways. घर के अंदर ही बंद हो जाएंगे फिर वो पापा तो ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे बाहर बाहर जाते हैं और कामकाज वाले हैं, हाथ पैर दिमाग चलते रहना चाहिए उनका. इंजीनियर है तो वो कुछ करते रहना चाहिए. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आ सकते हैं, बट आई डोंट नो कि वो स्टार्ट और एकदम फोर्सफुली भी नहीं, वो धीरे धीरे मुझे बस एक माहौल भी बनाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी उनके लिए. वो बन सकता है, बट वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे. आई थिंक मम्मी को मना लूँगा, लेकिन पापा का थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट ट्राई करता रहूँगा मैं. हम लोग गन्स एंड ग्लोव्स करने में बात नहीं किया यार. करते हैं, क्या क्या जानना है आपको गन्स एंड ग्लोव्स को? आप मन नहीं था करने का रोल, मैंने सुना. क्योंकि वो जब उन्होंने सुनाया था, पहले फ़ोन पे बात किया था राज सर ने, तो मैंने कहा यार बहुत मतलब विलन रोल ही है कि मतलब एक और हो गया है ऐसे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी बातों पे मत जाओ, तुम पढ़ लो स्क्रिप्ट, उसके बाद वी विल. उसमें भी फुल मिथुन? नहीं, I don't know, I see you. आपको लग रहा है मिथुन, कहीं से भी मिथुन नहीं. मिथुन ऐसे नहीं, लुक लाइक मिथुन. आई नो, आपको लग रहा है ऐसे, क्योंकि वो जैकेट का रेफरेंस मिथुन का फोटो था, बाल का रेफरेंस बाबा का था. वो जैकेट जो मैं पहनता हूँ ना, वो किसी मिथुन चक्रवर्ती का एक फोटो था, वो रेफरेंस एज ए रेफरेंस दिया था उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को. बट मैंने कभी कॉन्शियसली कुछ नहीं, एक जगह पे कैसा लग रहा हूँ ऐसा गंदा सा बाबा का मिमिक्री किया था मैंने. ये वो चैन वो इम्प्रोवाइज था. हाँ, वो मैंने डाला था उसमें. इट वाज नेवर मेंट टू मिमिक एनी ऑफ द एक्टर्स, दे वर ऑल जस्ट रेफरेंसेस. तो जब राज सर ने फ़ोन पे बताया था, तो मैंने कहा राज सर, आई एम लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ बैड गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ही रोल करूँगा तो फिर वही करता रहूँगा और मैं दूसरों को कंप्लेन नहीं करना चाहता. मैं नहीं करना चाहता हूँ. कुछ रोल्स है, ही सेड कि एक बार पढ़ लो, क्योंकि जो जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा नहीं है ये. हमने लिखा है. अच्छा ठीक, ऑफ कोर्स अगर राज और डीके कहेंगे पढ़ लो तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा. सो आई वंस आई रेड इट, आई वाज लाइक ये विलन नहीं है, ये कुछ और है, तो ये तो नहीं करूँगा तो मैं पछताऊँगा. सीजन 2 कब आ रहा है फिर उसका? अभी लिख रहे हैं, अभी तो इतना बिजी चल रहे हैं हम लोग. तो आई हैव नॉट रेड अ सिंगल वर्ड. आई डोंट नो इफ दे हैव रिटन अ सिंगल वर्ड ऑफ सीजन 2. आदर्श गौरव भी आया था, तो वही हम लोग की बात हो रही थी. हाँ, तो कह रहा था कि यार पता नहीं. वो भी मजा एक्टर है, मजेदार एक्टर. मस्त एक्टर. चिल ना, वेरी चिल गाय. चिल भी नहीं, वो उसका दिमाग भी है. वो एप्लीकेशन है, वो सेट पे आपको पता चलता है ना कैसे अप्रोच किसी का अप्रोच अप्लाई, क्या सोच है इनका, कितने क्रिएटिव है, कितने स्किलफुल है, वो सब व्हाट इज दैट थिंग. सो वो क्राफ्ट को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी है उसमें है कुछ बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मन भर गया? मेरा नहीं भरा यार. चलो और बात करें. और नेक्स्ट एक और होस्ट को लेके आई एम सेइंग थोड़े ऑडियंस क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं. श्योर. हितेश अग्रवाल का क्वेश्चन है. हितेश अग्रवाल says why his acting is dangerously excellent. Why? Maybe I'm edgy, so that's because I have an edge, I'm sharp, and sharp things can cut. Ooh. And you can bleed, so it's dangerous. Swag तो है आप में. Wit भी है, wit. Swapnil Misra, I became a hunter after watching your movie Hunter. अच्छा बेटा, समझ में नहीं आया मतलब. पिक्चर ही समझ नहीं आई तुमको. अरे लल्लू राम, फिनिश तो कर दो. बड़ा हो जा, वो नहीं, दिमाग से. Did you have a lot of fun while shooting for Hunter? I'm sure you did. That's what you did. Oh, like that, those kind of. मजा आ गया. ये कैसे, एक बार मुझे एक भाई साहब मिल गए थे सड़क पे, वो कोनी मार के बोल रहे थे सर मजा तो बहुत आया सर. ऐसे मैं बोला नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, मजा नहीं तो बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ बार लगातार ऐसे करते हुए. यार ये अपना काम है,
फन एज इन जैसे लोगों को लग रहा है कि मजा है, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आता होगा किसी को, मुझे नहीं आया। मेरे लिए मेरा काम है इसमें प्रोफेशन, और मेरी जिम्मेदारी भी होती है कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और मुझे लुक आफ्टर करना उनकी जिम्मेदारी है, और सबको लुक आफ्टर करना डायरेक्टर और सेट की जिम्मेदारी है। जब इंटीमेसी वगैरह सब कर रहे होते हैं, सेक्स सीन्स वगैरह, तो आई गो आउट ऑफ माई वे टू मेक श्योर कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को। कहीं पे भी उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ या कुछ गलत ये हो रहा है। तो दे शुड नॉट फील लाइक दैट, बिकॉज वी आर ऑल आर्टिस्ट, वी आर ऑल कॉलीग्स एंड वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना, ये दिस इज पैरामाउंट फॉर मी। सबसे ये है क्या, मतलब ठीक है गुलशन एक अच्छा एक्टर है ऐसे बोल सकते हैं लोग, लेकिन वी आर ग्लैड हमने गुलशन के साथ काम किया, ये मुझे चाहिए कंसिस्टेंटली। तो बट ऐसे सब सीन करेंगे टाइम पे ऐसा कभी कुछ होता है कि बॉडी है एक्साइट हो जाता है कभी, यू हैव टू बी ओके विद इट। समझे स्वप्निल? स्वप्निल कौन है? हाँ ए स्वप्निल, हाँ फिल्म को समझा ही नहीं है यार। तो यार स्वप्निल, कुणाल 920। टेल अस शूटिंग एक्सपीरियंस विद पाउली दाम इन हेट स्टोरीज। सुपर्ब एक्टर, वेरी प्रोफेशनल एक्टर। उसको टेक्निकल नॉलेज इतना है ना शूटिंग का कि लाइट कौन सा है, ये है कहाँ पे पड़ रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, दोस एंगल्स एंड एवरीथिंग वाज फिनोमिनल, रियली। एंड शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल बिकॉज ऐसे 3 दिन हम लोग ऐसे इंटीमेट सी नहीं कर रहे थे, और शी मेड मी फील रियली कंफर्टेबल। और पहली बार मैं कर रहा था इतना वो सब, तो आई वाज इन माय चड्डीज एंड शी हैड लाइक कप्स एंड शी वाज वेयरिंग हर चड्डीज। एंड विवेक अग्निहोत्री शॉट इट वेरी ब्यूटीफुली ऑल्सो। अत्तर सिंह सैनी थे हमारे डीओपी, और बहुत एस्थेटिकली शूट किया था। बट वही है कि वो स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू प्लेस समथिंग, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। इट्स कोरियोग्राफी एंड बॉडी इज अ कोरियोग्राफर है वहाँ पे, कोरियोग्राफर होते थे। मोर लव, सो आई एम लाइक यू मीन मोर किसिंग, मोर टंग, हाँ यस ऐसे डायरेक्टली बोल देना यार, क्या हिचकिचाना। बट शी वाज टोटली चिल अबाउट इट। तो मैं कंफर्टेबल हो गया क्योंकि मैं पहली बार करा था, मैं तैयारी करके गया था। बट देन इसकी क्या तैयारी होती है? मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर ड्राई हम्पिंग, योर बॉडी हैज टू मूव, इफ इट डजंट मूव इट लुक्स फेक। हाँ मतलब शोल्डर ऐसे नहीं कर सकते गुरु, है ना। You have to like, if you have to simulate it. You are not doing the actual act, but you have to simulate it as much as possible. Yeah. And if you get a boner or something, and your bodies are touching. Your like body the is touching. senior You're actor, holding you have somebody. to, You're kissing. Your tongue is inside their mouth, and you have to be. They have to be okay. You have to be okay with it, and you're doing it for 3 days. तो स्लो, वो हाई स्पीड में शूट हो रहा है, वो गाना स्लो मोशन में आएगा, तो एस्थेटिक नो ये लाइट नहीं है, दोबारा से करो। होंठ इतने बड़े हो जाते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे सूज जाते हैं। कितना करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, वो एक्साइटमेंट है सर, मजा है 2 घंटे में बोर नहीं करना है मुझे, नहीं करना है प्लीज, मेरे होंठ इधर आ गए हैं। ओके, वन लास्ट वन। इट्स संजीव सिंह 247। संजीव सिंह 247, ये क्या आपने डबल सेंचुरी मारी थी क्या? कितने बॉल में? वो पूछते हैं व्हाई अफसोस ऑन प्राइम वीडियो डिडंट वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट डार्क कॉमेडी अराउंड डेथ। आई डोंट नो इट वाज फर्स्ट डार्क कॉमेडी वगैरह। Yeah, thank you for having some love for Afsos, but I think people just didn't vibe with it. They didn't watch it. I think if they'd have watched it, they'd have seen it. I think we could have publicized. We didn't have enough budget to publicize it. OML ही सब कुछ कर रहा था, तो I think वो जो level पे usually चीज़ों को publicity करना चाहिए, वो उतना पैसा नहीं था हमारे पास. It was lovely talking to you, Gulshan Devaya. Thank you so much for doing this. Yeah, I hope you had fun. Yeah, it's fun. मेरा बड़ा मन था टू कम हियर, एंड आई हैव सीन सम, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, दुर्गेश का भी मैंने देखा था। ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, चटपटा उटपटांग सब कुछ है वो, बट मस्त बंदा है। मिलते रहते हैं मुझे वर्सोवा में, वहीं रहते हैं। तो आप भी वर्सोवा? मिलेंगे। सड़क के किसी कोने में ऐसा लगता है कि सडनली आप जा रहे हो, यहाँ पे कोई गेट है, आपने दुर्गेश वहाँ पे खड़े हैं भाई साहब, सिगरेट फूक रहे हैं, ये प्रेतात्मा की तरह खड़े हैं लोग। कैसे हो? क्वाइट द कैरेक्टर है, क्वाइट द कैरेक्टर, मस्त आदमी है। वेरी गुड। एनएसडी? अच्छा, नहीं पता था मुझे। ओके, व्हाटएवर। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आई होप वी गेट टू स्पीक अगेन। We should. Yeah, if you had fun listening to me, subscribe to this channel. If you didn't have fun listening to me, listen to some of the other interviews, वो भी बहुत अच्छा है। और सब्सक्राइब तो कर ही लो तुम, चलो कर लो सब्सक्राइब, ठीक है? मिलेंगे, see you at the movies. Bye bye.